हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि एडिशनल इनकम आपकी कैसे दिख रही है, और आप अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करे हैं तो कैसे आप इन चेंजेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटेशन में, एंड उसके बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको 26 एस दिखाती हूँ कि एग्जिस्टिंग 26 एस में कितनी इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट की दिख रही है, जो कि 4,72,145 है, और उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद मैं आपको कंप्यूटेशन बताती हूँ कि जो कंप्यूटेशन ऑलरेडी बना था जब ये एआईएस आया उससे पहले, एक सैलरी की इन्फॉर्मेशन थी, पेंशन इनकम, इस पे टीडीएस नहीं कटा, इसलिए 26 एस में ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। एंड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी 26 एस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ये हमें असेसी द्वारा पता चला था। अदर सोर्सेज की इन्फॉर्म हमने 26 एस से ली है, जो कि 4,72,145 है, और ये कंफर्म करी गई है असेसी ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि एआईएस इनका कैसा दिख रहा है। तो ये है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी दिख रहा है, जो हमें नहीं बताया गया था। 4,197 का आप देख सकते हैं। प्रोसेस्ड वैल्यू है एंड डिराइव वैल्यू है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये स्टेटमेंट डिटेल में बताया था, प्रोसेस्ड वैल्यू क्या होती है, डिराइव वैल्यू क्या होती है। प्रोसेस्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो एज पर रूल ऑफ आईएएस बताए रिफ्लेक्ट करती है, और डिराइव वैल्यू है जब असेसी फीडबैक प्रोवाइड करता है तो उसके बाद जो वैल्यू कंसिडर करी जाती है वो डिराइव वैल्यू होती है। तो यहाँ पर सेविंग बैंक की इंफॉर्मेशन दिख रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट की दिख रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर दिख रही है, एंड परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट दिख रही है। तो प्राइमा फी से जो ये समरी है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, ये पार्ट ए है। इसमें आपको सेविंग बैंक एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल गई। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट ये 26 ऐसे मैच कर रहा है, 4,72,144, और इंटरेस्ट फ्रॉम अदर दिख रहा है, ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल रही है समरी से, 53,038 का। अब मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहाँ डिटेल में आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाएगा। एनेक्सर टू टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, इसमें सेविंग बैंक की डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, और जो ये एसएफटी ट्रांजैक्शन, मैंने वन ऑफ माय वीडियोस में मैंने बताया था कि कौन कौन से एसएफटी ट्रांजैक्शन होते हैं जो रिपोर्ट करे जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो पार्ट बताया गया है। फिर उसके बाद रिपोर्टेड वैल्यू, प्रोसेस्ड वैल्यू और डिराइव वैल्यू बताई गई है। वैसे ही दूसरा कॉलम है वो है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से रिलेटेड, जिसमें प्रोसेस वैल्यू आ रही है 4,72,144, जो कि 26 से मैच कर रही है। प्रोसेस वैल्यू, डिराइव वैल्यू, इसकी फर्दर बाइफिकेशन है सीरियल नंबर 1 2 3 में, एंड पार्ट है उसमें टीडीएस टीसीएस, जो कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, मतलब कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। इसमें अमाउंट डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, अमाउंट पेड एंड क्रेडिटेड, कितना पे किया गया है ड्यूरिंग द ईयर या क्रेडिट किया गया है, उसकी वैल्यू 4,72,144 है। इसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है क्योंकि पार्ट टीडीएस टीसीएस से में ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है एसएफटी। इसमें अमाउंट डिस्क्रिप्शन इंटरेस्ट बताया जा रहा है 3,62,031, एंड थर्ड पॉइंट है अगेन है एसएफटी, अमाउंट डिस्क्रिप्शन है इंटरेस्ट एंड 58,586। इससे प्राइमा फी से ये समझ आता है कि इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 4,72,144 बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अपन आगे और थोड़ा देखते हैं। फिर एक थर्ड कॉलम है इंटरेस्ट फ्रॉम अदर करके, इससे पहले इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट था, ये इंटरेस्ट फ्रॉम अदर है, और इसमें वैल्यू जो बता रही है 53,038 रुपीज है, ये भी एसएफटी इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्ट इनकम अदर में गया है, अमाउंट डिस्क्रिप्शन इंटरेस्ट है, एंड वैल्यू 53,038 रुपीज है। अब एक्चुअल में जब ये एनालाइज करा तो ये पता चला कि जब आप ये तीन अमाउंट को ऐड करेंगे, 3,62,031, 58,586 एंड 53,038 रुपीज को, तो जाके 4,73,000 समथिंग अमाउंट बनेगा। अब ये जो अमाउंट है ये आसपास तो फॉल हो रहा है जो हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, जो कि 4,72,144 है। इसके बाद हमने इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देखा। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में ये जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 1,511 रुपीज का, ये पता चला कि पीपीएफ इंटरेस्ट है, जो कि वो भी
हमें नहीं पता चला था, एसएससी भूल गया था या उनको नहीं पता था, तो वो हमें इस स्टेटमेंट को एनालाइज करके पता चला कि पीपीएफ इंटरेस्ट भी है, वो भले ही टैक्सेबल नहीं है बट आपको डिस्क्लोज तो करना रहता है, एग्जेम्प्ट इनकम है। तो ये एनालाइज करके हमें दो इन्फॉर्मेशन पता चली कि सेविंग इंटरेस्ट हमने कंसिडर नहीं किया है, पीपीएफ इंटरेस्ट नहीं कंसिडर करा गया है। बट इसमें बताने वाली बात ये है कि जो आपको जो एनालाइज करना है वो कॉलम वाइज करना है, क्योंकि यहाँ जब आप 4,72,144 देखते हैं तो ये एडिशन है, ये नीचे 3 इंटरेस्ट का। तो जब आप डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड में इतने अच्छे से क्लियरली समझ नहीं आ रहा है जितना आप ऑनलाइन देखेंगे। ऑनलाइन भी मैं आपको बताती हूँ ये स्टेटमेंट कैसे दिखेगा। सबसे पहले आप जब समरी देखेंगे तो समरी में प्राइमा फेसी आपको सेविंग बैंक, डिपॉजिट, अदर एंड परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट दिखेगा। इसके बाद यहाँ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट साइड में ही है, आप उसको क्लिक करें तो उसमें आपको पार्ट बी में टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन में बताया जाएगा कि कितने अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो कि 4,72,144 है। ये हमारे 26 से मैच हो रहा है। एसएफटी ट्रांजैक्शन में कितने इंटरेस्ट है, एक सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, अपना टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, अदर्स है, और यहाँ पीपीएफ इंटरेस्ट नहीं है इंक्लूडेड। तो जब आप इन 3 इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो फिर आप टीडीएस वाली इंफॉर्मेशन से कंपेयर करेंगे तो देन आपको इंफॉर्मेशन पता चलेगी 1,500 का पीपीएफ इंटरेस्ट है। तो इसका ये मतलब है कि आपको सिर्फ इसी स्टेटमेंट में रिलाय नहीं करना है, आपको इस स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए 26S अपने साथ रखें, बैंक स्टेटमेंट साथ में रखें एंड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट साथ में रखें, क्योंकि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से ही आपको डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलेगी। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आपको पता चल जाएगा आपने अभी तक जो जो टैक्सेस जमा किए हैं उससे रिलेटेड डिमांड या रिफंड है कुछ, और अदर इंफॉर्मेशन। तो अभी जो मैंने कंप्यूटेशन बनाया है उसमें एडिशन करना है, और उसी हिसाब से जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, इनकी आइडिया 2 है, तो तब जब सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और पुट करा गया अदर सोर्सेज में, तो जो पेबल है वो हमें एग्जैक्ट पता चला कि और फर्दर कितना पे करना है। अदरवाइज हम इसी बेसिस पे जो 26 है ऐसा उसी बेसिस पे रिटर्न फाइल हो जाती है और सेविंग बैंक इंटरेस्ट भी पता नहीं चलता, ना ही पीपीएफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज होता। तो ऐसे आप एनालाइज कर सकते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को। होप आपको समझ आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग ऑलमोस्ट रेडी है, मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।